हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, जो रीट प्री है, तो उनकी बुक लिस्ट या फिर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जिससे हमारा एक बार में रीट प्री क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने जो रीट मेंस का जो वीडियो अपलोड किया था, तब से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं रीट प्री के लिए कुछ बताऊं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा रीट प्री कैसे क्लियर हुआ था। तो जब 2022 में रीट प्री का एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम पे मेरी बीएड कंप्लीट नहीं हुई थी। मैं बीएड करी थी मैंने, तो मेरा थर्ड ईयर चल रहा था। तो मैंने केवल ऐसे ही फॉर्म भर दिया था और एग्ज़ाम देख के आई थी। तो मैंने उसमें मतलब कोई अलग से बिल्कुल तैयारी नहीं की थी। मेरा बीएड चल रहा था, उसके साथ में मैंने रीट प्री क्लियर कर लिया था। तो फिर उसके बाद में 2025 में दोबारा रीट प्री का एग्ज़ाम हुआ था। तो उस टाइम पे मैंने, जैसे 2022 में मेरा रीट प्री क्लियर हो गया, तो मैंने दोबारा से रीट मेंस की तैयारी करनी स्टार्ट की डायरेक्ट। क्योंकि जो रीट प्री है, तो उसकी तैयारी मुझे बहुत से टीचर्स वगैरह ने बोला कि मुझे फिर से रीट प्री का एग्ज़ाम देना होगा। क्योंकि जब तक जैसे हमारा रीट प्री अब मैंने 2022 में दिया, उस टाइम पे मैं थर्ड ईयर में थी। तो मैं उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगी। क्योंकि अगर आप फाइनल ईयर में होते हैं और रीट प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट जो आता है, उससे पहले आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से, लेकिन मैंने फिर भी रीट प्री की तैयारी नहीं की, डायरेक्ट रीट मेंस की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी। तो फिर इसके बाद में 2025 में रीट प्री का एग्ज़ाम हुआ था। तो जो लगभग अगर हम रीट मेंस की तैयारी करते हैं, तो रीट प्री की तैयारी वैसे भी हमारी उसी के साथ में हो जाती है। तो मैंने रीट मेंस की तैयारी की थी। और मैं आपको, वैसे रीट क्लियर करना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि सबसे मेन जो ज़्यादा मिस्टेक होती है वो हमारी नेगेटिव मार्किंग की होती है। तो रीट प्री में वैसे भी कोई नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। तो हमें 90 नंबर चाहिए होते हैं। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप 90 क्रॉस कर जाएं। आपको ऐसा नहीं कि मुझे तो इसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही नंबर चाहिए हो। आपको केवल इतना टारगेट लेके चलना है कि मेरे को इतने नंबर तो आने ही चाहिए। और बाकी आप अपने सिलेबस को इस अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं कि मेरे इतने नंबर इस टॉपिक से आ जाएंगे, इस पोर्शन से मेरे इतने नंबर आ सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में बता देती हूँ। जो रीट प्री है, तो उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और वो 150 नंबर के होते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पोर्शन की बात करें, तो वो आता है बाल विकास और शिक्षण विधियाँ। तो जो शिक्षण विधियाँ हैं, वो तो जब आपने बीएड की हो या फिर आप बीएसटीसी कर रहे हो, तो आपकी उसी के साथ आपकी शिक्षण विधियाँ क्लियर हो जाती है। और फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें, तो आता है हमारा दो लैंग्वेजेस आती है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। जो बाल विकास और शिक्षण विधियाँ हैं, वो 30 नंबर की आती है। और इसके बाद में जो हमारा है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, तो इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश और इसके अलावा उर्दू, संस्कृत। तो आपको इस तरीके से लेना होता है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों में आपको सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं। तो मेरे था लैंग्वेज फर्स्ट में मेरे हिंदी था और लैंग्वेज सेकंड में मेरे संस्कृत था। तो आप संस्कृत के अलावा भी, या फिर आप लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश ले सकते हैं, सेकंड हिंदी, आपकी आपकी चॉइस है। आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने तो मतलब लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिया था और लैंग्वेज सेकंड में मैंने संस्कृत लिया था। और वैसे अगर कोई रीट मेंस में हिंदी से तैयारी करना चाहे, तो उसको लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेनी चाहिए। और अगर कोई इंग्लिश से तैयारी करना चाहता है, तो उसे लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश लेनी चाहिए, क्योंकि वो उसका सब्जेक्ट है। और अगर आप जिस सब्जेक्ट से तैयारी करना चाहते हो, तो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग ही होगा। और फिर अगर हम इसकी बात करें, जो लैंग्वेज फर्स्ट है और लैंग्वेज सेकंड, तो दोनों 30-30 नंबर का होता है। तो जो बाल विकास शिक्षण विद्या 30 नंबर की, इसके अलावा लैंग्वेज फर्स्ट 30 नंबर और लैंग्वेज सेकंड के 30 नंबर, तो टोटल हो गए 90 नंबर हो गए। तो जो 150 में से 90 नंबर तो इनके हो गए। और जो 60 नंबर हमारे बचते हैं, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। जो इनके साइंस मैथ्स है, तो उनको तो उनकी तो साइंस मैथ आ जाएगी 60 नंबर की। और जिनके हिंदी, इंग्लिश या फिर एसएस है, तो उनके आ जाएगा सामाजिक विज्ञान। जो रीट मेंस में हिंदी लेना चाहता है, तो उसके भी सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान ही आएगा। बहुत सारों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर हमने जो रीट प्री है उसमें सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट लिया है, तो क्या हमें रीट मेंस में भी सामाजिक विज्ञान से ही पेपर देना पड़ेगा? लेकिन ऐसा नहीं है। जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हम दे रहे हैं, उसमें आप हिंदी, इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान और सभी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। और साइंस वालों को जो प्री में आपको साइंस लेना पड़ेगा, तो उससे आप साइंस मैथ्स का पेपर दे सकते हैं।
तो ये हो गया, टोटल हमारा हो गया 150 नंबर का। अब हम बात कर लेते हैं कि इन सब्जेक्ट्स को किस तरीके से तैयार किया जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं सबसे पहले तो जो मेन सब्जेक्ट है जो हमारा 60 नंबर का आता है, क्योंकि हमें जो रीट प्री क्लियर करने के लिए 90 नंबर चाहिए होते हैं, 90 नंबर चाहिए होते हैं। तो 90 में से 60 तो सब्जेक्ट के होते हैं। तो सब्जेक्ट्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी बुक्स आती है 6 से 12 तक, तो आप उन बुक्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, राजस्थान अध्ययन, या फिर आप सबसे पहले अपना सिलेबस निकाल लें और सिलेबस में जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उसमें से, उन बुक्स में से आप उस सिलेबस को पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके क्वेश्चंस उसी में से आ जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बच सकते हैं, लेकिन आपको तो रीड ही क्लियर करना है, तो आप उन बुक्स में से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, तो मैं आपको हिंदी का बता देती हूँ, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट हिंदी है तो मुझे हिंदी का पता है। बाकी इंग्लिश के लिए मुझे नहीं पता है और मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं दूंगी, तो मुझे हिंदी का पता है। तो हिंदी के लिए आप ये जो हिंदी व्याकरण की रचना प्रबोध है, तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं और ये सही है। इसके अलावा आप जो रीड के जितने भी PY2 है, तो आप हिंदी और मतलब लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको रिपीट कीजिए, मतलब उनकी प्रैक्टिस कीजिए, सबसे ज़्यादा तो यही इम्पोर्टेंट है। और इसमें जीप ट्री के लिए आपको ज़्यादा लोड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, बस आपको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और जो रीड प्री है तो सबसे ज़्यादा मतलब ये कन्फ्यूजन भी रहता है, और उस टाइम पे जब मैंने 2022 में पेपर दिया था उस टाइम पे मुझे भी कन्फ्यूजन था कि मुझे रीड प्री का एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ ताकि आप इसमें ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो फाइनल ईयर में है और जब रीड प्री का एग्ज़ाम होता है, तो आप फाइनल ईयर वाले रीड प्री का एग्ज़ाम बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन जब रीट प्री का रिजल्ट आता है उससे पहले आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आना जरूरी है, तभी आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। तो मैंने आपको ये बता दिया है। और इसके अलावा आपको तैयारी ये नहीं सोचना है कि कब रीट प्री का नोटिफिकेशन आएगा और फिर हम तैयारी करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो रीट प्री है तो वो एग्ज़ाम कुछ भी कह नहीं सकते हैं, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आपको तैयारी अभी से बिल्कुल स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अभी से आप तैयारी करेंगे तभी ठीक है, क्योंकि फिर रीट प्री के बाद में रीट मेंस का एग्ज़ाम भी होगा तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो इस वजह से आप तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मुझे भी काफ़ी सारे मतलब बहुत ज़्यादा डाउट्स थे। और तो अगर आपका भी कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी तो मैं पक्का आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।